लालच मनुष्य के जीवन का एक बहुत ही बड़ा दलदल है और जो भी व्यक्ति इस दलदल में फंस जाता है उसका उस दलदल से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही गरीब था। वह घर घर जाकर भीख मांगकर अपना और अपने बच्चों का पेट भरता था। जब वह अमीर लोगों को ऐश करते देखता तो वह सोचता था कि यह लोग इतने लोभी क्यों हैं। इतना ज़्यादा धन होने के बाद भी और धन कमाने में लगे रहते हैं। मुझ जैसे गरीब लोग अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देता। इनके लालच का कुआं कभी भरता ही नहीं। मुझे तो भगवान थोड़ा सा भी दे दें तो मैं उससे काम चला लूं। जब वह व्यक्ति यह सब सोचता हुआ एक रास्ते से जा रहा था, तभी उसे एक पेड़ के नीचे साधु महाराज दिखाई दिए। वे साधु महाराज ज्ञानी पुरुष दिखाई दे रहे थे। वह व्यक्ति उन साधु महाराज के पास गया और उनसे बोला, महाराज, मैं बहुत दिनों से दुखी हूँ। मैं गरीब हूँ। मुझे कभी कभी खाने पीने को भी नहीं मिल पाता। आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें और मुझे कुछ ऐसा मार्गदर्शन दें जिससे मैं बहुत धनी व्यक्ति बन जाऊं। तब साधु महाराज ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हालत सुधार सकता हूं। मेरे पास सोने के ढेरों मोहरे हैं। तुम अपनी झोली खोलो, मैं तुम्हारी झोली सोने से भर दूंगा। यह सुनकर वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया और अपनी झोली खोलकर आगे करने लगा। तब उसकी पुरानी झोली देखकर साधु ने कहा, एक बात याद रखना, अगर कोई एक भी मोहर नीचे गिरा तो सारी मोहरें मिट्टी हो जाएंगी। तुम्हारी झोली बहुत ही पुरानी और फटी हुई है, इसलिए इसमें इतनी ही मोहरें डलवाना जितनी इसमें आ सकें। जब थोड़ी सी झोली भर गई तब व्यक्ति बोला, थोड़ा सोना और डाल दो, अभी तो केवल आधी ही झोली भरी है। थोड़े मोहरें और डालने के बाद साधु महाराज ने कहा, अब तो तुम्हें संतुष्ट हो जाना चाहिए। तुम्हारी झोली बहुत ही पुरानी है, कहीं वह फट ना जाए। तब वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, अभी तो इसमें बहुत जगह है, झोली का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप निश्चिंत होकर इसमें और मोहरें डाल दीजिए। थोड़ी मोहरें और डालकर साधु महाराज रुक गए और उन्होंने कहा, अब बस करो, इन मोहरों से तुम्हारी ज़िंदगी आराम से निकल जाएगी। तब वह व्यक्ति गिड़गिड़ाते हुए बोला, बस थोड़ी सी और मोहरें डाल दीजिए। साधु महाराज ने मोहरें डालना फिर से शुरू कर दिया, लेकिन उस व्यक्ति की झोली बहुत ही कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वह एक झटके में ही फट गई और सारी की सारी मोहरें नीचे गिरकर मिट्टी बन गईं। वह व्यक्ति आंख बंद करके बोला, मुझे माफ़ कर दो साधु महाराज, एक बार फिर से मुझे मोहरें दे दो। जब उसने आंखें खोली और मुँह ऊपर किया तो वहाँ से साधु महाराज गायब हो चुके थे। अब वह व्यक्ति पहले की तरह ही निर्धन था। उसके पास एक भी मोहर नहीं थी। उसे उसके लालच की वजह से कुछ नहीं मिल पाया था। इसलिए कभी भी लालच ना दिखाएं। यदि लालच करेंगे तो आप भी कभी चैन की ज़िंदगी नहीं व्यतीत कर पाएंगे। जो आदमी दूसरों को लालची लोभी कहता है, वही व्यक्ति अवसर मिलते ही लालच और लोभ के दलदल में फंस जाता है और इसका परिणाम इस कहानी की तरह ही होता है। जो व्यक्ति लालच करता है उसे जो कुछ भी मिलना होता है फिर वह भी नहीं मिल पाता है। दोस्तों, जीवन में लालच के दलदल से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसमें फंसने से पहले कृपया अपना दिमाग लगाएं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में लालच को थोड़ी सी भी जगह नहीं देंगे। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।